नहीं साथियों, उत्तर प्रदेश और देश में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। लोग ये जानने के उत्सुक हैं कि 4 जून को क्या होगा, ईवीएम की मशीनें जब खुलेंगी तो किसकी सरकार बनेगी। इसी क्रम में आज दुबई के एक मशहूर सट्टा बाजार ने अपना एक आंकड़ा जारी किया है। उस आंकड़े में किस किस सरकार बन रही है, किस किस सरकार बिगड़ रही है, उत्तर प्रदेश के उन बड़े राज्यों को चुनिंदा करके यहाँ पर बताया गया साथियों। छोटे छोटे राज्य को नहीं दिया गया है जिनमें 61 सीटें आती हैं साथियों। 61 सीटों को हटाकर बाकी और सीटों पर दुबई के सट्टा बाजार ने एक आंकड़ा जारी किया है। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, अगर आपको लगता है देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, आपका बहन आपका भाई पढ़ लिख कर डिग्रियां अलमारी में रखे हुए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मन करे तो चैनल अपने साथियों तक भेज दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली से शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एकदम से माहौल पलट दिया है। दिल्ली में टोटल 7 सीटें आती हैं और 7 में से 5 इंडिया गठबंधन को दुबई सट्टा बाजार यहाँ पर दर्शा रहा है कि हमारे सट्टा बाजार में यहाँ पर इंडिया गठबंधन दिल्ली में 7 में से 5 सीट पाता नजर आ रहा है साथियों। 2 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को संतोष करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में सारी की सारी सीटें यहाँ पर हासिल की थी साथियों। फिर चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में क्या माहौल है? दिल्ली से सटा इलाका है। हरियाणा में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद कर दी। महंगाई बेरोजगारी को लेकर ब्रजभूषण सिंह का प्रकरण हरियाणा में काफी आपको देखने को मिल रहा है। गुस्सा है, लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं, उनका जो बूथ का टेबल लगने नहीं दे रहा है वोटिंग वाले समय साथियों। तो हरियाणा की बात करें, 10 सीटें आती हैं। 10 में से 5 इंडिया गठबंधन, 8 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हासिल होती नजर आ रही है हरियाणा में साथियों। फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में माहौल काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। चुनाव की गर्मी तेज है, वैसे भी गर्मी तेज है, लेकिन प्रदेश की गर्मी, उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा सीट 80 आती है और 80 में इस प्रकार से गर्मी है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अब की बार 80 पार, अब की बार फलाने पार, अब की बार इस पार, अब की बार उस पार। लेकिन जनता ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बोरा भर भर के वोट दिया है। आप मानेंगे नहीं, तो यहाँ पर सिलेंडर की कीमत क्या है? महिलाएं जो घर में किचन में काम कर रही है वो परेशान है। आटे का भाव क्या है, चावल का भाव क्या है? इस मोदी सरकार से लोग त्रैमाम है, नाखुश नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ, और प्लस उनकी जो प्रत्याशी की एंटी इनकम्बेंसी है उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग जारी है साथियों। मायावती के जो इतने प्रत्याशी थे, मायावती ने यहाँ तक कि अपने जो भतीजे आकाश आनंद को वापस ले लिया था उत्तर प्रदेश में, उससे और एक उत्साह दलितों वोटर में बढ़ा कि अब की बार इंडिया गठबंधन सरकार को वोट देंगे साथियों। तो आप जितने भी भाई बहन उत्तर प्रदेश के होंगे तो चलिए जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 35 सीट पा रही है और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी 45 सीट हासिल कर रही है इस 2024 के चुनाव में। फिर चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में टोटल यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हो चुका है, क्योंकि आप ये दुबई सट्टा बाजार एक चीज दर्शा रहा है। बिहार की 40 सीट में से मैं बात करूं तो 29 सीट इंडिया गठबंधन हासिल कर रहा है और महज 11 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर संतोष करना पड़ रहा है। एक तगड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में लगता नजर आ रहा है आपको। अगर आप अपना राय देना चाहते हैं बिहार के बारे में तो जरूर दीजिएगा साथियों। फिर चलते हैं राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को भी 5 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि 20 सीट भारतीय जनता पार्टी पा रही है, 5 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ पर हासिल कर रहा है। मध्य प्रदेश में टोटल सीटें हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी 19 सीट पा रही है और 10 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ पर हासिल कर रहा है साथियों। फिर चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में 2-2-3 का मुकाबला है साथियों। 5 सीटें आती हैं जिसमें 3 भारतीय जनता पार्टी, 2 इंडिया गठबंधन यहाँ पर पाता नजर आ रहा है दुबई सट्टा बाजार के आंकड़े में। फिर चलते हैं हिमाचल की तरफ। हिमाचल में टोटल सीटें 4 हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। 4 की 4 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन हासिल करता नजर आ रहा है। फिर चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। 11 सीटों वाला प्रदेश है जिनमें 8 सीटें इंडिया गठबंधन और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है। फिर महाराष्ट्र में टोटल मान के चलिए 48 सीटें हैं। 38 सीटें इंडिया गठबंधन और 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पाती नजर आ रही है। महाराष्ट्र की एक चीज मैं आपको बताना चलूं, राजनीति जो है महाराष्ट्र में बड़ा अलग किस्म की है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से मोदी सरकार ने यहाँ पर तानाशाही करके, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके यहाँ पर सरकार के साथ तोड़फोड़ की, इसलिए जनता यहाँ पर नाराज है
और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का बदलाव उत्तर प्रदेश नहीं, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो या कहीं भी अन्य प्रदेश हो, हर जगह से सीट घटा रही है साथियों। फिर चलते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में टोटल सीटें आती हैं, यहाँ पर टोटल भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज की नाम की सीटें हैं, बाकी सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीतता नजर आ रहा है साथियों। फिर केरल की सीटों की बात करें तो केरल में कुल की कुल सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीतता नजर आ रहा है। फिर शुरुआत है गुजरात की तरफ चलते हैं। गुजरात में 18 सीट भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है, 8 सीट इंडिया गठबंधन हासिल करता नजर आ रहा है साथियों। फिर चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी महज 1 सीट पा रही है और इंडिया गठबंधन 10 सीट पा रही है, बाकी 14 उधर पा रहे हैं साथियों, अन्य पा रहे हैं। तेलंगाना की तरफ चलते हैं, 17 सीटें वाला प्रदेश है, बीजेपी 1 सीट पा रही है, 14 इंडिया गठबंधन, 2 अन्य पा रहे हैं साथियों। उड़ीसा की तरफ 21 सीटें आती हैं, जिनमें 10 इंडिया गठबंधन, 1 भारतीय जनता पार्टी, 10 बीजेडी हासिल कर रही है साथियों। यहाँ पर विधानसभा का चुनाव भी साथ साथ में है। फिर झारखंड की 14 सीटें हैं, 10 इंडिया गठबंधन, 4 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हासिल कर रही है। फिर चलिए पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं और 13 के 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नहीं जीत रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें आ रही है साथियों। फिर चलते हैं कश्मीर की तरफ। कश्मीर में से 6 में से 6 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है साथियों। फिर चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल 42 सीटें हैं, जिनमें 32 सीट इंडिया गठबंधन और 10 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हासिल करती नजर आ रही साथियों। टोटल सीटों की अगर आकलन करें तो 350 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल करती नजर आ रही है उधर को मिला के साथियों, क्योंकि यहाँ पर अंतिम समय में जितने भी अन्य दल हैं वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से हटकर। तो भारतीय जनता पार्टी टोटल यहाँ पर 132 सीट पाती नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन 350 सीटें पाती नजर आ रही है, जिनमें 28 सीटें अन्य है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं टोटल 440 सीटों यानी 543 सीटों में से 440 सीटों का ये 482 सीटों का ये सर्वे है साथियों, ये दुबई सट्टा बाजार के अनुसार। तो आप इस वीडियो को आगे दीजिएगा, अपने भाइयों बहनों को भेजिएगा, अपना राय भी दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।